बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुँचानी है। शुरू हम करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं। इस वक्त जो वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनके हवाले से एक अहम खबर आई है, वो आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इस वक्त जो वजीर आजम है पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ साहब, उनका हाल ये है कि कल वो तलगंग में जा रहे थे। एक फौजी अहलकार जिन्होंने शुमाली वजिरिस्तान में जामे शहादत नोश किया, उनके घर, उनके अहल खाना से तज़ियत के लिए, और रास्ते में लोगों ने उनका इस्तकबाल चोर चोर के नारों से किया। इवन के जहां तक मैंने रिसर्च किया है, पहले इस फुटेज को रुकवाने की भरपूर कोशिश की गई कि ये फुटेज ना रोके, मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। दुनिया कहां से कहां तक पहुंच गई है, मामला हमारा कहां पे अटका हुआ है। लेकिन नून लीग, वजीर आजम शहबाज शरीफ इस चीज पर जोर दे रहे हैं, ये जो मेरे खिलाफ नारे लगे हैं ये नहीं फैलने चाहिए, ये फुटेज नहीं फैलने चाहिए। बहरहाल फुटेज फैल गई, इस वक्त भी सोशल मीडिया पर वायरल है। लोगों ने चोर चोर के नारों से इस्तकबाल किया। इवन के मैंने 2 दिन पहले आपको ये खबर भी दी थी कि खुद शहबाज शरीफ साहब ने 25 रुकनी मीडिया टीम हायर की है, जिसकी वो खुद निगरानी करेंगे, क्योंकि नैरेटिव बनाना है, लोगों को बताना है, बाहर ये लोग निकल नहीं सकते। अब आप अंदाजा करें कि एक फौजी अहलकार की तज़ियत के लिए, उनके अहल खाना से मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ ये कुछ हो रहा है। क्योंकि लोग जानते हैं, जब आपने लाखों करोड़ों लोगों का मैंडेट चुराया हो, उनके इंसानी हकूक उनसे छीने हो, तो फिर लोगों को ये नहीं परवाह होती कि आप कहाँ पे जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। बहरहाल ये सूरत हाल है वजीर आजम की। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो इस वक्त वजीर दिफा हैं, उन्होंने रात ये कहा कि असल में, क्योंकि पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि गुल बहादुर जो ग्रुप है, जिसको पाकिस्तान टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, या पाकिस्तान के दावा है, क्योंकि दोनों साइड पर ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो आ चुकी है। पाकिस्तान ये चाहता है, ये पाकिस्तान का ये मौकिफ है कि वो ग्रुप जो अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में आते हैं, लोगों के ऊपर हमला करते हैं, नौजवानों को शहीद करके वापस चले जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? जहरी सी बात है, हम जाकर उनके ठिकानों के ऊपर बमबारी कर सकते हैं, उनके ठिकानों को खत्म कर सकते हैं। हमारे पास यही जवाब है, पाकिस्तान ये जवाब पेश करता है। तो इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब रात एक प्रोग्राम में बैठे थे, तो मौसूफ ने फरमाया, असल में ये सारा किया धरा इमरान खान, जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा का है। तो लिहाजा पार्लियामेंट में मैं करारदाद पेश करूंगा जिसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद को बुलाया जाएगा। अब अंदाजा करें बात करने का। मुझे समझ नहीं आती इस चीज की, क्योंकि मौसूफ को पता है कि 2018 में इन्होंने एक कॉल की थी कि मैं हार रहा हूं, उसके बाद फिर ये जीते। जबकि अब की जो सूरत हाल है, मेरे ख्याल में कुछ 50, 60, 70 हजार से ज्यादा लीड से मौसूफ हारे हैं। इतनी बड़ी लीड से हारने के बावजूद जिन लोगों ने आपको जितवाया है, क्या आप में ऐसी हिम्मत, ऐसी जुर्रत है कि आप उनको पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर बुला सकें? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इनको पता है कि अवाम इनको जूते मारती है। इनके पास कोई नैरेटिव है नहीं, कोई बात करने के लिए है नहीं। अब ये एक शोशा छोड़ दिया ताकि लोगों को बात करने के लिए कोई चीज मिल जाए। लेकिन दूसरी साइड पर, जहां पर आपको बयान देना चाहिए था पाकिस्तान, क्योंकि आप वजीर दिफा हैं, आप कोई आम ओहदे पर फायज नहीं है इस वक्त, और पाकिस्तान के हालात इस वक्त जो चल रहे हैं, खुसूसन आपको तो बोलना चाहिए। बहरहाल एक और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल वीडियो, जिसमें मौलाना अब्दुल अजीज साहब ये कह रहे हैं अपनी मस्जिद के अंदर लोगों को, वो उन लोगों को मुजाहिदीन से नवाज रहे हैं कि वो मुजाहिदीन है जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर, ये पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के फौजी एहलकारों को टारगेट कर रहे हैं। वो मुजाहिदीन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। मौलाना अब्दुल अजीज के मुताबिक इस वक्त पाक फौज और हुकूमत जो कर रही है वो गलत है। उन्होंने कहा कि मैं बारहा मुनाजरे का चैलेंज दे चुका हूं, मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। इस वक्त पाक फौज और हुकूमत गलत है, मौलाना अब्दुल अजीज के मुताबिक। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ख्वाजा आसिफ साहब को यहाँ बयान देना चाहिए था। यानी आपको यहाँ बयान देते हुए, कार्रवाई करते हुए आपके पर जलते हैं। सीधी सी बात की जाए ना, ट्विटर के ऊपर एक ऐसा अकाउंट जिसके टोटल 400 फॉलोअर हैं, आपने ऐसी तैसी फेर कर रख दी कि इसको फलां बंदे ने फॉलो किया हुआ है, इसको फलां बंदे ने फॉलो किया हुआ है। अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अब पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई होगी। पीटीआई दहशतगर्द जमात है, कलअदम किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। आपने कोहराम मचा के रख दिया एक ऐसा अकाउंट जिसका ना सर है ना पांव है, सिर्फ उस अकाउंट को बुनियाद बनाकर। अब तो मौलाना अब्दुल अजीज साहब की वीडियो मौजूद है,
सबूत मौजूद है, उनकी आवाज मौजूद है, मजबा उनके सामने मौजूद है। वो बंदा पाकिस्तान के कैपिटल में बैठा हुआ है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएं ताकि पता चले, कम से कम कौम को पता तो चले ना आप कोई काम कर रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि उस मौक़िफ़ के साथ खड़े हो जाएं। यानी कुछ तो करें ताकि समझ हमें लगे कि आप किस साइड पर हैं। बहरहाल इस हवाले से कभी नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कलअदम जमात है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अता तारड़ साहब जो हमेशा एक लंबी लंबी फहरिस्तें लेकर आ जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कलअदम जमात करार दी जाए, उन्होंने प्रोपोगंडा किया पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सालबियत के खिलाफ है, ये हो गया वो हो गया। IMF के दफ्तर के बाहर उन्होंने एहतजाज कर दिया, पाकिस्तान का जो प्लस स्टेटस था उसको खत्म कराने के लिए खत लिखे गए वगैरह वगैरह। यहाँ आपको कोई चीज नजर नहीं आ रही। सारी सी बातें सीधी सी बातें पर जलते हैं। अच्छा, IMF से मुझे याद आया, हालांकि ये डेडलाइन थी कि 18 मार्च तक IMF की टीम और पाकिस्तान की मुज़ाकराती टीम के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो जाएंगे, फाइनल हो जाएंगे। उसके बाद फिर अगला लहे अमल जो है वो तय पाएगा। औरंगजेब साहब बड़े बड़े टेक्नोक्रेट लाए गए, हमें यह बताया गया कि अब की बार तवील मुद्दत के लिए बड़ा कर्ज लिया जाएगा, लेकिन एक छोटी सी किस्त जो आनी थी वो भी उस हवाले से अब जरा ये बता रहे हैं कि मामलात फाइनल नहीं हुए, अब उसमें एक रोज के लिए तोसी की गई है, क्योंकि IMF की जो मुज़ाकराती टीम थी उनको कुछ एतराजात थे, कुछ एतराजात हुकूमत को थे, तो लिहाजा फाइनल नहीं हो सका, उसमें एक रोज की तोसी कर दी है। ये सूरत हाल है। अब आगे जाकर जब आप तवील मुद्दत के लिए ज्यादा कर्ज लेंगे तो फिर पता चलेगा, लेकिन अभी से आपने निजकारी के हवाले से सब कुछ मान लिया है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है, और महंगाई के हवाले से जो सुनामी आएगा वो भी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको इस हवाले से सारी मालूमात मैं आपके सामने रखूंगा। बहरहाल पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।